नमस्कार, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने कारोबारियों की सहूलियत के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बसाया, लेकिन इस बसावट के बीच ही घोटालेबाजों ने करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान करा दिया। अवैध तरीके से प्लॉट की रजिस्ट्रियां करवाई गईं, जिनकी फाइलें प्राधिकरण के दफ्तर से गायब मिलती हैं। जांच की जाती है तो पता चलता है कि ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मामले हैं जिनमें रजिस्ट्री की फाइलें गायब हैं। विभागीय मदद से जब डुप्लीकेट कॉपी तैयार की गई तो कुछ समय बाद भी वो गायब हो गई। हमारी इस पड़ताल में देखिए कि क्या रहस्यमय ढंग से गायब होती फाइलों की सच्चाई क्या है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण यानी वो संस्था जिस पर सहारनपुर शहर के विकास की जिम्मेदारी है, मगर आज ये संस्था सवालों के घेरे में खड़ी है, क्योंकि मामला है कई जरूरी फाइलों के गायब होने का। जांच जारी है मगर दोषी का पता नहीं। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान, अफसरों की मिलीभगत और विभागीय अधिकारियों की करतूत, ये सब कुछ इन दिनों सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंदर ही चल रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज इस मुद्दे की हकीकत जानेंगे, क्योंकि हमारे पास वो सभी दस्तावेज हैं, बयान हैं, जो इस मामले में गड़बड़झाले की ओर इशारा करते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, कई फाइलें हुई गायब, जिम्मेदारी किसकी? ट्रांसपोर्ट नगर बसाया, बिचौलियों ने पैसा कमाया, किसने की पैसों की बंदरबांट? प्रशासन खाली हाथ। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में एक बार फिर आंतरिक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस बार एक नहीं बल्कि 76 ऐसी फाइलें हैं जो ऑफिस से गायब हो गई हैं। फाइलें ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। इनकी कुल कीमत करोड़ों में है। और आखिर क्या कारण है जो हर बार सहारनपुर विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे से ये फाइलें गायब हो रही हैं? आखिर कौन सा अधिकारी या कर्मचारी है जो इस पूरे प्रकरण के पीछे है और पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? उसे भी बाहर लाएंगे और ये वजह भी हम बाहर लाएंगे कि आखिर वो कौन सा कारण है कि किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को इन फाइलों को गायब करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति मजबूती के साथ काम कर रही है। उसका ही नतीजा है कि विभाग में बैठे घूसखोरों की करतूतें खुलकर सामने भी आती रही हैं। दरअसल सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए इस घोटाले का किस्सा ट्रांसपोर्ट नगर की बसावट के साथ ही शुरू हुआ था। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए प्लॉट भी काटे गए थे। बीते सालों में कई ट्रांसपोर्टर्स ने अपने प्रतिष्ठानों को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट भी किया है और इसी बीच विभाग में एक ऐसी करतूत का खुलासा हुआ जिससे हर कोई हैरान पड़ गया। दरअसल जानकारी मिली थी कि किसी एक प्लॉट की धनराशि विभाग को जमा नहीं हुई, जिसके बाद जांच का एंगल शुरू होने लगा। ट्रांसपोर्ट नगर की बसावट के बाद आधिकारिक काम किए गए। अधिकारियों ने दुकानों के कागजों को स्कैन करना शुरू किया। स्कैन के दौरान एक प्लॉट की फाइल नहीं मिली। फाइल गायब होने की खबर से विभाग में हड़कंप मच गया। देखिए, ये पत्रौलियाँ कुछ मिसिंग थी, पहले की पत्रौलियाँ मिसिंग थी, वो 76 नहीं है। इनफैक्ट सारी पत्रौलियाँ मिल गई हैं। 34 पत्रौलियाँ अभी ट्रेस नहीं हो पा रही थी, तो उसको ये लोग ट्रेस कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि 20-22 तक हमारी स्थिति आ गई है और उनको भी हम रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, जल्दी ही उनको भी पूरा कर लेंगे। देखिए, मैंने जैसा बताया कि इन पत्रौलियों को ढूंढा गया और वो पत्रौलियाँ काफ़ी संख्या में मिल भी गई और जो पुराने पूर्वाधिकारी जो मेरे थे उन्होंने काफ़ी पत्रौलियाँ जब नहीं मिली तो रिकंस्ट्रक्ट भी करा ली। अब जैसा मैंने बताया 20-22 पत्रौलियाँ ऐसी हैं जिनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। अगर वो ट्रेस नहीं होती तो उनको फिर रिकंस्ट्रक्ट करा के रिकॉर्ड में शामिल करें। जैसे ही विभाग में एक फाइल गायब होने की खबर फैलने लगी तो फिर अन्य प्लॉटों की फाइल भी खंगाली जाने लगी और यहीं से केस का की फैक्टर भी ज्वाइंट हो गया, क्योंकि अभी तक जांच की सुई सिर्फ एक प्लॉट के लिए घूम रही थी, मगर अब फहरिस्त थोड़ी लंबी निकलकर सामने आई। विभाग ने अन्य प्लॉटों के कागजों को स्कैन किया। स्कैन करने पर बड़ा घोटाला सामने आया। कई प्लॉट की फाइलें विभाग से गायब थी। जांच के लिए विभाग ने एक टीम का गठन किया। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर ट्रांसपोर्ट नगर में और यही वो जगह है जहां पर बड़े ही शातिराना तरीके से एसडीए कर्मचारियों की मिलीभगत से व्यावसायिक भूखंडों को ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि कानूनन व्यावसायिक भूखंड को आवंटन के बाद किसी अन्य जगह पर ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता। वो ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया और भूखंड स्वामियों को अनैतिक लाभ पहुंचाया?
एक बड़ा कारण पत्रावली गायब होने के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों ने मिली भगत करके व्यावसायिक भूखंडों को अनाधिकृत तौर पर ट्रांसफर किया और जब फाइलें गुम हो गई एसडीएफ प्रशासन ने कैंप लगाकर जो है दोबारा पत्रावली जमा करने की कोशिश की। ये वही कैंप कार्यालय है जो मेरे पीछे मौजूद है, जहां पर भूखंड स्वामियों से आवंटन लेटर, रसीदें और रजिस्ट्रियों के माध्यम से एक बार पुनः पत्रावलियों को जमा किया गया। मामले को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरीके भी अपनाए गए, मगर कुछ भी काम ना आ सका। गायब फाइलों को फिर से तैयार करने के लिए अखबारों में भूखंड संख्याओं के साथ सूचना भी जारी की गई थी और उसी समय रजिस्ट्री विभाग और भूखंड स्वामियों के सहयोग से कुछ डुप्लीकेट फाइलें भी बनाई गई थी। बड़ी बात तो ये कि डुप्लीकेट फाइलें भी कुछ समय के बाद गायब हो गईं, जिसके बाद साल 2023 में तत्कालीन एसडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। लेकिन न तो इस प्रकरण में जांच आगे बढ़ी और न ही आज तक इस कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन फाइलों को बार बार क्यों और किसके द्वारा गायब किया जा रहा है। कहीं इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है। अभी मुझे जो एक त्रिस्तरीय जांच समिति बनाई गई है उसमें मैं हूँ, उसमें हम लोगों ने जांच किया है। तो कुछ पत्रावलियाँ जो कि अभी नहीं मिल पा रही हैं उनको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, जैसे कि उपाध्यक्ष महोदय से भी बात हुई थी। तो और उसमें काफ़ी पत्रावलियों के तो 10 मिल गए हैं और कोशिश करके जितनी हो सकेंगी कंस्ट्रक्ट कराएंगे हम। और जांच अभी प्रगति पे है, अगर कोई दोषी मिलेगा तो उसके खिलाफ संस्तुति की जाएगी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस मामले की ठीक से पड़ताल की तो हमारे हाथ गायब फाइलों की एक लिस्ट लगी, जिसके लिए जानकारी जुटाने हमारी टीम अकाउंट सेक्शन भी पहुंची, जहां से पता चला कि गायब फाइलें 2017 से 2021 के बीच की हैं। देखिए, न्यूज स्टेट की टीम इस समय सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंदर मौजूद है और ये वही अकाउंट सेक्शन है जहां से संबंधित ट्रांसपोर्ट नगर की पत्रावलियां जो है उसकी जांच होती थी, उसका मिलान होता था और यहीं से जो अलॉटमेंट के बाद में जितना भी फाइनेंशियली जो मिलान होता है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा होता था। और यहीं से वो जो रसीदें हैं, जो पेमेंट ऑनलाइन होती है और उसके बाद उनके बिहाफ पर रसीदों का कटान होता था, यही वो विभाग है। और यही से जब हमने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि 2023 से पहले किसी भी तरह का रिकॉर्ड ऐसा नहीं रखा गया था जिससे यह पता लग पाए कि किस पेमेंट के यूआरएल आरटीजीएस माध्यम से पेमेंट हुई है और उसके आधार पर कौन सी रसीद कटी है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में कुछ और अहम जानकारी भी हाथ लगी। पता चला कि इन फाइलों के गायब होने के पीछे कुछ कारण अहम भी हैं। प्राइम लोकेशन पर पुरानी कीमत पर भूखंड ट्रांसफर किए गए, नए भूखंडों को पुराने सर्किल रेट पर आवंटित किया गया, बिना पूर्ण भुगतान के रजिस्ट्रियां कर दी गईं, रसीदों के मिलान का कोई डेटा विभाग पर मौजूद नहीं, एक ही ऑनलाइन पेमेंट के आधार पर कई रसीदें काटी गईं, इन्हीं रसीदों के आधार पर रजिस्ट्रियां कर दी गईं, संबंधित अधिकारियों पर मामले का स्पष्टीकरण नहीं है। अब ये संज्ञान में अभी मेरे कोई प्रकरण आया नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा तो उसको भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और जो भी कोई मतलब उसमें जो संबंधित पक्ष है उसकी जानकारी करके हम उपाध्यक्ष महोदय को उसका रिपोर्ट दे देंगे। ऐसा संभव तो नहीं होता है, लेकिन जैसे भी जिसने भी किया है हम वही कह रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड्स को भी, जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसको भी पूरी तरह से चेक किया जाएगा। अगर इस तरह से कुछ हुआ है तो उस पर देखेंगे, अगर कोई खामियां हैं तो उसको देखेंगे और अगर कोई दोषी है उसमें तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की इन दोनों ही मामलों में देखा जाए तो विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत सामने नजर आ रही है, क्योंकि बिचौलियों ने इन्हीं अधिकारियों के दम पर सरकारी राजस्व को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। जाहिर है कि इतने बड़े खेल को कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, यानी इस गड़बड़झाले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में हुए इस प्रकरण के खुलासे ने जहां एक तरफ स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं, वहीं कहीं न कहीं एसडीएफ
की पारदर्शिता पर भी अब लोग उंगलियां उठा रहे हैं। एसडीए संतोष कुमार राय से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में पुनः एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है। कुछ पत्रावलियां बरामद कर ली गई हैं, बाकी पत्रावलियों के लिए जांच टीम लगी हुई है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसडीए सचिव से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा बताए गए दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच में जो है सम्मिलित किया गया है और इसी के अनुसार आने वाली जो अनियमितताएं हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में उन्हें दूर किया जाएगा और जो दोषी निकलकर सामने आएगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इस पूरी जांच के पूरा होने के बाद कौन दोषी निकलकर सामने आते हैं और उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।